एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, शाम के 6:45 होने वाले हैं। आज मैंने अपना व्लॉग इस टाइम पर शुरू किया है। 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए मेरे व्लॉग भी नहीं जा पा रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग की स्टार्टिंग तो कर ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि घर पर आई हुई थी मेरी छोटी बहन और उसके 2 बच्चे। तो जब घर में कोई आ जाता है, मेहमान आ जाता है या कोई भी अदर पर्सन आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, घर के काम थोड़े से बढ़ जाते हैं। और है ना, चाहे कितने भी साफ़ सुथरा करके रख लो, अगर छोटे बच्चे आ जाए ना तो पूरा घर बिखरा बिखरा सा नज़र आता है। तो वो कल रात को आए थे, तो सुबह से मैं बिजी थी मतलब काम में। फिर दोपहर में खाना वगैरह बनाया, उसके बाद में थोड़ी देर हमने आराम किया और उसके बाद में अब वो चली गई हैं। शाम का टाइम है तो चाय वगैरह पीने के बाद में वो मम्मी और भाभी के पास चली गई हैं। जैसा कि मैंने आपको हर व्लॉग में बताया है कि मेरे भाई भाभी यहीं पे रहते हैं, तो बस अब उनके घर पे गई हैं, तो इसलिए बच्चे भी साथ चले गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से पहले पूरे घर को अच्छी तरीके से समेट देती हूँ। और यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी है और उसके बाद में जो है ये कंबल है, इनको फोल्ड करके रख दूँगी। जगह जगह उनके कपड़े, डायपर वगैरह बच्चों के ऐसे ही बिखरे हुए हैं, तो इनको भी सब जगह अपनी जगह पर मैं रख दूँगी। और उसके बाद पूरे घर में से मैं झाड़ू लगा दूंगी। जबकि दोपहर में तो झाड़ू पोछा सारा काम हो गया था, लेकिन जब छोटे बच्चे आ जाते हैं ना और घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो काम है ना दुगना बढ़ जाता है। तो बस वही हमारे साथ भी हो रहा है। 2-4 दिन मेरे पास रहेगी। अभी बच्चों का जो है नया सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो जैसे छुट्टियाँ चल रही है ना, तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा, मतलब गर्मी स्टार्ट तो बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन जैसे जून जुलाई की गर्मी है उस हिसाब से अभी नहीं है। इसलिए हमारा कहीं जाने का प्लान बन रहा था, तो इसलिए बहन भी आ गई है मेरी। और मैं आपको आगे उन व्लॉग में उनसे मिलवाऊंगी। तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरी जैसी है, आप लोग ज़रूर बताना। बिल्कुल 2 कॉपी है हम। सबसे बड़ी हूँ मैं और वो सबसे छोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी है ना जो हरकतें हैं और हमारा जो मतलब फेस वगैरह है बहुत हद तक मिलता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी इस तरीके से ही लग रहा है। यानी कि है ना, जब कोई दूसरा पर्सन हमें देखता है तो बिल्कुल एकदम बोल देता है कि तुम दोनों बहनें हो। तो मैं सबसे बड़ी हूँ घर में और वो है तीसरे नंबर की। तो अब आपको मैं लास्ट में मिलाऊंगी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जैसे बच्चे घर में आ गए तो अलग सी रौनक हो गई है। बहन के आते ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेरे खुश हो गए हैं मासी को देखते ही। और मैं उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे उसके बच्चों से। तो बस घर में अलग सी रौनक हो गई है। छोटे बच्चे भी घर में आ गए हैं और फिर बहन भी आ गई है। तो मायके से कोई भी आ जाए ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और इतना अच्छा लगता है कि घर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बस वही मेरे घर में भी यही चल रहा है। और अब यहाँ पर देखिए मैंने पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया, झाड़ू वगैरह लगा दी। बच्चों ने है जो बॉटल वगैरह भी पलंग के नीचे डाल दी थी, तो वो मैंने निकाल दी है। उसके बाद मैंने हाथ मुंह धोकर और जो है बालों में कंघी कर ली है। और साथ के साथ मैंने ना ये मीठी जो आमी मेरे पास रखी हुई थी, तो ये मैंने मीठी चटनी बना दी है इसकी, मतलब जैसे कि आमी की लौंजी बोलते हैं। तो ये ख़राब हो रही थी तो सोचा कि चलिए इसकी वैसे तो कोई और चीज़ नहीं बनेगी, आम जैसा जो इसका टेस्ट हो गया था, तो इसलिए मैंने इसकी लौंजी बना दी है। तो ये पूरी पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो रेसिपी शूट नहीं की है, फिर दोबारा कभी बनाऊँगी तो ज़रूर शूट करूँगी। और उसके बाद में ना खाने पीने की तैयारी हमने दोपहर में ही कर ली थी, तो सब्ज़ी वगैरह बची हुई थी, तो बस वही हो जाएगी। और उसके बाद में ये अगले मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी तो मैं रोज़ ही उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और जल्दी हो गई थी। 5:15 बजे के करीब मैं बिस्तर से उठ गई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और उसके बाद घर के काम भी समेटने हैं। बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं जो सोए हुए हैं और मेरी बहन भी सोई हुई है। तो मैंने सोचा कि जितने ये सोते हैं उतने इनका चाय नाश्ते का टाइम होगा, इतने मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँगी। यानी कि सूर्य निकलने से पहले है ना मेरे घर के A to Z काम मैंने ख़त्म कर लिए। अंधेरे में उठकर लग गई थी मैं घर के सारे काम को समेटने के लिए। और काम करने का तरीका ऐसा होता है कि काम है ना जो अपने आप ही सही टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। घर का माहौल भी पॉजिटिव रखने के लिए घर के कामों को रूटीन से करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि घर का माहौल भी अच्छा रहे और परिवार से हमें है ना बहुत ज़्यादा बड़ाई भी मिले, यानी परिवार भी खुश रहे। तो उसके लिए हमें घर के कामों का रूटीन यानी कि बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। जल्दी ही सारे काम में लगकर और जल्दी ही कामों को ख़त्म करने की ये सबसे अच्छी आदत होती है हर गृहिणी की। अब जैसे कि कोई भी घर में मेहमान आ जाए, कोई अदर पर्सन गेस्ट वगैरह आ जाए और उसके साथ अगर हम मतलब काम भी लेट ही स्टार्ट करें
ना तो पूरा दिन हम उसी में लगे रहते हैं। लेकिन अगर सुबह जल्दी उठकर उनके उठने से पहले घर के सारे काम निपटा लेना तो फिर उनको भी हम जो भी घर में आए हुए हैं उनको भी बहुत सारा समय हम दे पाते हैं। तो बस बच्चे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ है ना अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए मैं अपने सारे काम अभी फुर्ती से कर लूँगी, जल्दी से एनर्जी के साथ। फिर उसके बाद में मैं उनको नाश्ता वगैरह बना दूँगी। तो सबसे पहले तो बेटा स्कूल जाने वाला है तो उसके लिए मैं कर रही हूँ तैयारी नाश्ते की। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटा लिए। उसके बाद गुनगुना पानी पीकर मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और फिर पूरे घर में से मैंने डस्टिंग और झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद में और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। तो मैंने पनीर की भुजिया बनाई थी, तो पनीर की भुजिया के साथ मैं उनको पराठे जो लंच में पैक करके दे दूँगी, साथ में दूध या ब्रेड के साथ उनको नाश्ता भी करा दूँगी। और फिर उसके बाद में है ना जो मुझे पास्ता बनाना है बच्चों के लिए, और बच्चे हैं ना जो स्कूल में पास्ता वगैरह मैगी वगैरह ये नहीं लेकर जाते हैं तो इसलिए मैं उनको सिंपल से पराठे बनाकर सब्जी के साथ जो है इनका लंच पैक कर दूंगी। जब हम है ना मैगी वगैरह पास्ता वगैरह देते हैं ना तो स्कूल में जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार से लगने लग जाते हैं, क्योंकि एकदम से ना ठंडे हो जाते हैं और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी वो मैदा के होते हैं ना, तो अगर कभी कभार अगर आप इन चीज़ों को बनाते हो ना तो बस गरम गरम ही खाने चाहिए, बच्चों को लंच वगैरह में नहीं पैक करके देने चाहिए। तो इसलिए मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे और मैंने घी निकाला था तो उसमें से जो मैंने पनीर भी बना लिया था, तो थोड़ा सा पनीर मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने लंच के लिए फटाफट से पनीर की भुर्जी बना दी है। और उसके बाद में लंच वगैरह पैक करने के बाद में झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया और अब मैं लगा रही हूँ पूरे घर में से पोछा। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने पानी में ना फिनाइल डाल दिया है। गर्मी की वजह से है ना मच्छर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और छोटे बच्चे घर में आ जाते हैं ना तो छोटे बच्चों को तो मच्छर बहुत ही बुरी तरीके से काटते हैं, इसलिए फिनाइल का पोछा मैं ज़रूर लगाती हूँ। और गर्मियों के टाइम पर तो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं फिनाइल यूज़ ज़रूर करती हूँ, चाहे वो वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए हो या मोरी वगैरह में भी मैं ना जहाँ से पानी हम डालते हैं वहाँ पर भी मैं फिनाइल डाल देती हूँ। साथ के साथ है ना बाल्टी में फिनाइल डालकर मैं पूरे घर में से फिनाइल का पोछा लगाती हूँ, ताकि इसकी खुशबू से है ना जो मक्खी मच्छर है वो ज़्यादा नहीं आते हैं, दूर भागते हैं। तो इसलिए मैंने है ना फिनाइल डाल दिया इसमें और पूरे घर में से अच्छी तरीके से मैं पोछा लगा दूंगी। तो देखिए झाड़ू पोछा का काम कितनी जल्दी सुबह सुबह हो जाता है फुल एनर्जी के साथ। अगर हम सोकर उठकर आलस से भर जाएं और बैठे रहें अपने किसी काम में हमारा मन नहीं लगे, या फिर देर से उठे, देर से उठने से तो एक अलग सा ही आलस पूरे बॉडी को घेर लेता है और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर हम जल्दी उठकर अपने कामों में लग जाए ना तो एनर्जी के साथ जो अपने घर के कामों को भी निपटा लेते हैं। और घर के कामों का सही रूटीन यही होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर जितना हो सके उतने काम आप निपटा लीजिए। सुबह सबके उठने से पहले, सूर्य देव के निकलने से पहले घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा या फिर है ना नहाना धोना, मंदिर का काम, सब कुछ है ना टाइम पर खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप आराम से बैठकर नाश्ते की तैयारी भी कर सकते हो, लंच की तैयारी भी कर सकते हो। और देखिए सुबह सुबह मैंने सबसे पहले लगाई थी मशीन, क्योंकि कई दिन हो गए थे मुझे कपड़े धोए हुए थे, तो मैंने है ना झाड़ू मतलब उठते ही सबसे पहले है ना मशीन में पानी भर लिया था। और मशीन का जितने स्लॉट लगेंगे उतने बहुत ही जल्दी मेरे कपड़े धुल जाएंगे। यही फ़ायदा होता है सुबह जल्दी मशीन लगाने का। जितने हम अपने घर के और काम निपटाते हैं उतने हमारे है ना कपड़े भी धुलकर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना दिया। उसके बाद में है ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इतने मेरे ये वाले जो 2 स्लॉट के कपड़े निकल आए, तो इनको भी मैंने फटाफट से है जो पानी में से निकाल के और इनको ड्रायर करने के लिए रख दिया है, ताकि ये कपड़े मेरे है ना यहीं पर ही सूख जाएंगे, धूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर उसके बाद में मैं सीधा नहाने चली गई। नहाकर आते ही मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी को मंदिर वाले रूम में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। जैसे हम एसी में सोते हैं वैसे ही हम अपने कान्हा जी को भी अपने साथ ही एसी वाले रूम में सुलाते हैं। इस वाले रूम में है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए मैं उनके बिस्तर वगैरह सब वहीं पर लगाती हूँ। और सुबह के टाइम नहा धोकर है ना जो वहाँ से कान्हा जी को मंदिर वाले रूम में लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद में मैं इनको उठाकर और इनको पानी वगैरह पिलाकर बैठा देती हूँ। इतने में चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। धीरे धीरे मेरी चाय बनती है, इतने फिर मैं और काम देख लेती हूँ। तो यही होता है सुबह सुबह
जो एक के बाद एक काम हमारे होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और देखिए अदरक वगैरह मैंने कूट कर डाल दी है। और आज मुझे थोड़ा सा ना अच्छी टेस्टी वाली चाय पीने का मन कर रहा है, तो मुझे इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है चाय में। तो यहाँ पर मैं 2-3 है जो इलायची वो डाल दूंगी। अदरक भी मैंने डाल दी है और साथ के साथ है ना जो मलाई है उसको मैं इस बर्तन में निकाल दूंगी। मलाई मैं इकट्ठी करती हूँ, मलाई वाला दूध कोई पीना पसंद नहीं करता, तो इसलिए मलाई अलग निकाल देती हूँ। जब इकट्ठी हो जाती है तो इसका मैं घी निकाल लेती हूँ। और अब मैंने मलाई भी अलग निकाल दी है और चाय बनने के लिए रख दी है। अब जो ये मैंने कपड़े है ना धोए थे वो है जो ड्रायर कर लूँगी। और ये देखिए उसकी बेटी भी है ना सोकर उठ गई है मेरी बहन की, यानी जैसे कि है ना रात में लेट सोते हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा हो बच्चों का हो स्टार्ट रहता है, शुरू रहता है, मतलब छोटे बच्चे घर में आ जाते हैं ना तो बस मन लगा रहता है, तो इस वजह से रात में बहुत लेट सोते हैं। तो ये जब तक सोए थे इतने मैंने सारे काम कर लिए हैं। तो देखिए ये है मेरी बहन का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी, जो कि लड़का है और वो लड़की है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ये भगवान जी को हाथ जोड़ने के लिए आया था और मैंने इससे बोला भी नहीं, फिर भी है ना इसने मंदिर में आते ही सबसे पहले ना हाथ जोड़े हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो भी हाथ जोड़ता है। तो ये इसकी इतनी अच्छी अच्छी आदत है और ये इतना ज़्यादा क्यूट है ना कि इसको बस ऐसा मन करता है कि पूरा दिन इसको जो है बातों में लगा के रखे, जबकि बोलता बहुत कम है लेकिन हरकतें इसकी बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये भगवान जी को हाथ जोड़ने के लिए आ गया था। उसके बाद मैंने कान्हा जी को स्नान भी करा दिया है और अब इनका सुंदर सा मैं श्रृंगार कर रही हूँ। और देखिए ये वाली जो नेट की ड्रेस है ना ये मैंने अपने मायके से मंगवाई है, जो कि वो सिलकर कान्हा जी की ड्रेस देती है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कि ना तो ये ख़राब होती है धुलने के बाद, ना ही ये फटती है, काफ़ी दिनों तक ये चलती रहती है। तो मैंने 5-6 जोड़ी है, 4-5 जोड़ी है जो वहीं से मंगाई है अभी। और अब आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे तो ये इतनी ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल एक्यूरेट इसका साइज़ है, मतलब जितने साइज़ की आपको बनवानी है उसी हिसाब से आपको वो बना कर देंगी। तो इस तरीके से मैं वहीं से है ना गर्मी सर्दी की जो है ड्रेसेस वहीं से मंगाती हूँ। और देखिए कान्हा जी का कितना प्यारा सा श्रृंगार है। तो जो तो आरती हो गई है तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और पूजा पाठ मेरी हो गई है, इतने देखिए चाय में भी अच्छे से बॉयल आ गया है, तो चाय भी मेरी बन गई है। उसके बाद मैंने जो है पास्ता उबालने के लिए रख दिया था, तो पास्ता बॉईल हो गया है। ठंडा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और बॉईल करते समय मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें तेल है ना जो मिक्स कर देती हूँ ताकि ये चिपकता नहीं है। और फिर उसको है ना निकालने के बाद मतलब इसको ना स्ट्रेनर में निकालने के बाद इसमें जो है ठंडा पानी डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने तैयारी कर ली थी, प्याज टमाटर शिमला मिर्च ये सब कुछ कट कर लिए थे। अब तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दिए, शिमला मिर्च डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, और जो रोज़ के मसाले होते हैं ना वो मैंने इसमें हल्के हल्के से ऐड कर दिए हैं। फिर उसके बाद में मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है, 2 पाउच मैंने इसमें डाले हैं, एक तो मैंने मसाले में ही और दूसरा इसके ऊपर से मैंने जो है मैगी मसाले का पाउडर डाल दिया है। और साथ में देखिए हरा धनिया से इसको जो है सजा दिया है, जैसे कि हरा धनिया हर चीज़ में डालते ही उसका लुक चेंज हो जाता है। किसी भी खाने की चीज़ होती है, खाने की कोई भी चीज़ होती है, अगर हम हरा धनिया से उसको सर्व करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्टी भी लगती है। फिर उसके बाद है ना मैंने इसमें सॉस ऐड कर दिया था, बच्चों को केचप के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो गर्मा गर्म मेरा पास्ता तैयार था और यहाँ पर केचप वगैरह डालकर सबको मैंने पास्ता डाल दिया, तो सुबह का अच्छा सा हैवी सा नाश्ता हो गया। उसके बाद है ना बच्चों के लिए वाटरमेलन मंगाया था, तो यहाँ पर वाटरमेलन है जो तरबूज को कट कर दिया और फ्रीज में लगा दिया है, ताकि दोपहर में जैसे कि 10-11-12 बजे के टाइम बच्चों को मैं ना ये जो है तरबूज काट कर रख दिया तो ये दे दूंगी। जूस वगैरह भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसका शेक भी बना लूँगी। और फिर उसके बाद में दोपहर का टाइम है तो 10:30 या 11 बजे ही मैं किचन में आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है बैंगन, भरवा बैंगन, जो कि छोटे बैंगन होते हैं उनको मैंने भर के इस तरीके से बनाया है, मतलब इनमें ना कट लगा दिया था और सारे मसाले मैंने इसमें डालकर प्याज टमाटर का मसाला बनाकर और इसको डाल दिया है बैंगन को। और फिर उसके साथ साथ मैंने रायता भी बना के फ्रिज में रख दिया है और साथ के साथ मैंने रोटी भी बना ली है, क्योंकि जितना जल्दी किचन का काम हो जाए ना उतना ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और बच्चों को थोड़ा जल्दी भी भूख लगाती है, तो इसलिए देखिए मेरा काम कितनी जल्दी से ख़त्म हो गया। 11 बजे मैं अपने सारे काम से फ्री हूँ, सारे कपड़े वगैरह मशीन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है
सारे कपड़े धुल गए, उनको मैंने सुखा भी दिया है और आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े सूख भी गए हैं। और उसके बाद मैंने खाने पीने की भी तैयारी कर ली और गैस वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, बर्तन है जो मैंने साफ़ कर दिए। तो यहाँ पर देखिए अभी इनकी मस्ती चालू है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। टीवी ऑन है सुबह से ही, तो बस ये नहा धोकर और तैयार है और दोनों बहन भाई है जो अपने डांस में लगे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा है ना इसको वीडियो बनवाने का शौक़ है, तो इसलिए ना मैं इसको बोल रही थी कि डांस करके दिखाओ, तो बस अपने धुन में लगा हुआ है। और इसके बाद में नहा धो लिए सारे और सारा काम मेरा तैयार है। तो जी अब है लंच का टाइम, तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए बैठ गए नीचे ही बच्चों के साथ। और उसके बाद में खाना खाने के बाद में ये 2-4 बर्तन है, इनको मैं धो के रख दूंगी, बाकी तो सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब मिलवाती हूँ अपनी छोटी बहन से। तो ये सबसे छोटी बहन है, हम 3 बहनें हैं जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ और बीच की और है और तीसरी ये है। तो बीच वाली है वो तो बिल्कुल हमारे जैसी नहीं लगती है, लेकिन हम दोनों बहनें हैं ना सेम लगती हैं, हेल्थ वाइज भी हम दोनों एक जैसी लगती है और फेस से भी हम दोनों एक जैसी लगती है। यानी कि जो कोई भी हमें देखता है ना वो यही बोलता है कि ये आपकी बहन है। तो आप लोग भी अगर ज़रूर बताइएगा अगर आपको भी ऐसा लग रहा है। हरकतें होती है या बहनों का मतलब कुछ भी चीज़ एक दूसरे को मिलता है। बच्चे भी मेरे यही बोलते हैं कि आप मौसी की जैसी लगती हो, मौसी से भी बच्चे ये बोलते हैं कि आप मम्मी की जैसी लगती हो। तो बस यही हो जाता है, बहनों में बहुत ज़्यादा अंतर भी होता है और बहुत ज़्यादा सेम टू सेम भी लगता है। तो यहाँ पर हम सबकी मस्ती चल रही है, बच्चे वीडियो बनवाने के लिए देखिए कैसे आके बैठ गए हैं। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है। और देखिए घर में बच्चे आ गए हैं और छोटी बहन आ गई है ना, तो घर की रौनक बढ़ गई है। बच्चों से इतना घर माहौल है ना बहुत ज़्यादा हंसी खुशी का हो गया है ना कि पूरा दिन काम में पता ही नहीं लगता, पूरा दिन कब निकल जाता है। तो अब मेरे व्लॉग में बच्चे भी आएंगे, रोज़ मैं इनके साथ में आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें बनाई थी हमने, जो कि बहुत सारी चीज़ें खाने में है, रायता वगैरह, बैंगन, आलू पालक की सब्जी, आमी की। तो जी अब मिलाती हूँ मैं आपको इस प्यारे से क्यूट से बाबू से, इसका नाम मितांश है। और देखिए आपको हेलो बोल रहा है, जैसे मैं बोलती जाऊँगी वो चीज़ें ये करता जाएगा। वीडियो में आने का और वीडियो बनाने का इसको बहुत ज़्यादा शौक है। आजकल के बच्चे ना फ़ोन के बिना नहीं रहते हैं, तो इसको पता होता है कि वीडियो बन रही है, तो इसलिए ये जो भी आप बोलोगे इसको करता जाएगा। तो ये आपको नमस्ते भी बोल रहा है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही व्लॉग है, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।